स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों सीबीएसई की तरफ से अगेन एक सर्कुलर जनरेट हुआ है। अब सीबीएसई, आप कहोगे कि सीबीएसई हमारे साथ मजाक कर रही है क्या? कल ही इतने दिनों तक टेंशन था बच्चों के बीच कि क्या होगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। तो सीबीएसई के पोर्टल पे वैसे नोटिफिकेशन या सर्कुलर नहीं था कि कब रिजल्ट आएगा, बट यस अ डेट वाज मेंशन्ड कि रिजल्ट विल बी आफ्टर 20th मई। अब आप देखो सीबीएसई के साइट पे आज एक सर्कुलर आई है। अब डिजी लॉकर की बात सीबीएसई के लिए होनी शुरू हो गई है। इससे ये लग रहा है कि रिजल्ट अब जल्दी आएगा। तो सीबीएसई ने ना कंफ्यूज कर दिया है स्टूडेंट्स को और सबको। अब देखो ये सर्कुलर है 3 मई का। सब्जेक्ट ये है कि एक्सेस कोड फॉर डिजी लॉकर अकाउंट फॉर 10th एंड 12th टू एक्सेस द डिजी लॉकर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल, क्योंकि आपको 6 डिजिट कोड जो है ना वो स्कूल देती है। सो यू आर अवेयर दैट पास्ट सेवरल ईयर्स में सीबीएसई ने टेक्निकल कोलैबोरेशन किया हुआ है डिजी लॉकर अकाउंट फॉर 10th और 12th के लिए, जहां पर आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, और वो सॉफ्ट कॉपी होती है। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट कि आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हो फॉर एडमिशंस। तो आपके डॉक्यूमेंट कभी कभार पहले होता था ना कि कहीं मिस हो जाता था, चोरी हो जाती थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी उसको रिट्रीव करने में। बट अगर उसका एक सॉफ्ट फॉर्म अवेलेबल है तो आपको दिक्कत नहीं होती। तो ये हर बच्चे के पास होना चाहिए। जिनके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है आप जरूर उसको ओपन कर लीजिए। सो ये सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया एक 6 डिजिट एक्सेस कोड बेस्ड एक्टिवेशन फॉर स्टूडेंट्स, जो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें सेव करके रख सकते हैं। रिजल्ट जो होगा, जो डिक्लेयर करेगा आप शॉर्टली। अब देखो सीबीएसई ने कैसा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। ये सीबीएसई का सर्कुलर है, कह रहा है रिजल्ट विल बी डिक्लेयर शॉर्टली। तो इसीलिए श्योरिटी नहीं है कि 20 मई को ही आएगा, मे बी पहले भी आ जाए, 4 दिन 5 दिन बाद ट्वीट आ जाए कि रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि सर्कुलर ऐसा आया नहीं है कि 20 मई के बाद ही आएगा। तो देखो रिजल्ट विल बी डिक्लेयर शॉर्टली। सो स्टूडेंट्स जो है वो एक्सेस कोड फाइल इज बीइंग मेड अवेलेबल टू स्कूल। सारे स्कूल्स को एक्सेस कोड दिया जा रहा है ताकि वो स्टूडेंट्स को दे सके। स्कूल विल गो टू द, स्कूल वाले कैसे एक्सेस करेंगे वो देख लो। इस साइट पे जाकर के लॉग इन करेंगे, आपका एलओसी स्कूल में ही होगा, फिर वो रिट्रीव कर सकते हैं। डाउनलोड द एक्सेस कोड फाइल। अब वो एक्सेस कोड फाइल डाउनलोड कर लेंगे, देयर दे विल गेट द एक्सेस कोड फॉर एवरी स्टूडेंट। तो आप लोग अपने स्कूल से एक्सेस कोड ले लेना। ठीक है, इसका मैनुअल भी उनके पास अवेलेबल होता है। ये है यूजर मैनुअल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई। आपके डिजी लॉकर अकाउंट कैसे खोलोगे उसका यूजर मैनुअल सीबीएसई ने खुद ही दे दिया। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स को इस यूआरएल को विजिट करना पड़ेगा फॉर इनिशिएशन ऑफ डिजी लॉकर अकाउंट वंस रीच्ड। सो इस यूआरएल को क्लिक करने के बाद आप डिजी लॉकर का प्रोसेस कैसे होता है, वंस यू रीड द गिवन इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको केयरफुली आप इस पर टिक करोगे। क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड विद अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टू कंफर्म योर डिजी लॉकर अकाउंट यू हैव टू सेलेक्ट योर क्लास। आपको यहाँ पे क्लास भी सिलेक्ट करना होगा, 10th या 12th। फिर आप एंटर करोगे अपना स्कूल, जैसे यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद आपको अपना क्लास, स्कूल कोड, रोल नंबर और 6 डिजिट कोड आपको क्लिक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये देखो, ये आपको पहले यहाँ पे क्लास 10th है तो 10th, 12th है तो 12th, इस पे जाओगे, फिर अपना स्कूल कोड डालोगे, रोल नंबर डालोगे और ये 6 डिजिट का एक्सेस कोड जो कि आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा। इस तरीके के न्यूमेरिक्स में आते हैं। ठीक है, योर बेसिक डिटेल्स विल बी शोन एज अंडर। फिर आपका बेसिक, जैसे आपने क्लिक किया आपका नाम वो दिखाएगा ऐसे, जैसे आपका नाम है, जेंडर, जो मोबाइल नंबर, बर्थडे, फिर उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यू विल गेट एन ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ताकि सेफ्टी पर्पज से कि कोई दूसरा तो एक्सेस नहीं कर रहा है आपके अकाउंट को। ठीक है, आपने ओटीपी डाला एंड देन यू सबमिटेड। आपका डिजी लॉकर अकाउंट जो है वो एक्टिवेट, अकाउंट कंफर्म हो गया कि हाँ ये आपका अकाउंट है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो नाउ यू गो टू डिजी लॉकर अकाउंट और वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो। डिजी लॉकर अकाउंट कंफर्मेशन इस तरीके से होता है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सीबीएसई के साइट पे ही ऑलरेडी एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, इस तरीके से डिजी लॉकर अकाउंट होता है। स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए इट शुड बी विथ यू। ठीक है, डिजी गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट आउटसाइड, आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शन है कि इधर दिस और दिस साइट पे जाकर के आप क्लिक करो और अकाउंट को इस तरीके से आप बनाओगे। करेक्ट। सो चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट इंडिया वाले हो या इंडिया के बाहर वाले हो, डिजी लॉकर अकाउंट हर किसी के पास होना चाहिए।
बट ये सीबीएसई ने फिर से कंफ्यूज कर दिया कि रिजल्ट इज कमिंग शॉर्टली, सो वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस शॉर्टली मींस, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद क्या। तो सीबीएसई कंफ्यूज कर रहा है। सो सीबीएसई एक सर्कुलर निकाल कर, एक फीड डाल करके बच्चों को थोड़ा सा क्लियर कर देता तो अच्छा होता। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज बेनिफिशियल टू यू। जिन लोगों के डिजी लॉकर अकाउंट्स नहीं है, डू एक्टिवेट देम एंड डू नॉट बॉदर अबाउट योर रिजल्ट, चाहे वो 20 मई को आए या 20 मई से पहले आए, कभी भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं, इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो आ सकता है पहले भी, 10 को ही आ जाए, 12 को ही आ जाए, 15 को आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। सो जो भी आएगा अच्छा आएगा, क्योंकि एवरीथिंग द प्रोसेस इज वेरी लीनियंट, वेरी रोबस्ट कह सकते हैं, बढ़िया तरीके से कॉपी चेकिंग हुई है, रिजल्ट प्रोसेस बढ़िया चल रहा है, मॉडरेशन लग रही है, ग्रेस लग रहा है। सो मोस्ट ऑफ यू विल डेफिनेटली पास, सो डू नॉट बॉदर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।